2000 साल से भी ज्यादा पहले एक प्राचीन भारतीय विद्वान ने लिखा एक ऐसा ग्रंथ जो वेल्थ, पावर और गवर्नेंस का अल्टीमेट गाइड माना जाता है। उनका नाम चाणक्य, उनका मास्टरपीस द अर्थशास्त्र। और आज हम उसके टाइमलेस सीक्रेट्स को अनरावल करेंगे टू क्रिएट वेल्थ इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सच ये है, वेल्थ क्रिएशन नई चीज नहीं है। स्ट्रैटेजीज जो हजारों साल पहले यूज की गई थी आज भी रेलेवेंट हैं। लेकिन अगर आप इन्हें अभी फॉलो नहीं करते तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की रेस में पिछड़ेट सकते हैं। तो अपना कॉफी ले आइए, क्योंकि आज हम चाणक्य के इंसाइट्स ऑन इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू क्रिएशन को एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको मॉडर्न फाइनेंस में मास्टर बनाने में मदद करेंगे। एक सवाल, क्या आपको लगता है टैक्सेस सिर्फ जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए बनाए गए हैं? स्पॉइलर अलर्ट, ऐसा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट एक, वेल्थ क्रिएशन की फाउंडेशन। चाणक्य कहते हैं कि एक प्रॉस्परस किंगडम की फाउंडेशन उसकी एबिलिटी है वेल्थ जनरेट और सस्टेन करने की। द अर्थशास्त्र में उन्होंने मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आउटलाइन किए हैं, ट्रेड और एग्रीकल्चर से लेकर टैक्सेस और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तक। मॉडर्न कोरिलेशन, आज के गवर्नमेंट्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन और ट्रेड पॉलिसीज पर रिलाई करते हैं पब्लिक फाइनेंस सस्टेन करने के लिए। जैसे चाणक्य ने स्टेट और इंडिविजुअल प्रोस्पेरिटी के बैलेंस को एम्फसाइज किया था, मॉडर्न इकोनॉमीज इक्विटेबल टैक्सेशन को स्ट्रेस करती है ताकि वेल्थ इनइक्वालिटी रिड्यूस हो। ये सोचिए, अगर रेवेन्यू मैनेजमेंट नेग्लेक्ट किया गया तो इसका रिजल्ट फाइनेंशियल केओस हो सकता है, गवर्नमेंट्स के लिए और आपके लिए भी। इमेजिन कीजिए, फंड्स की कमी तब जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। पॉइंट टू, ग्रोथ के लिए टैक्सेशन का रोल। चाणक्य का टैक्स फिलॉसफी सिंपल, टैक्सेस होने चाहिए हनी की तरह जो फ्लावर्स से जेंटली और सस्टेनेबली कलेक्ट किया जाए। उन्होंने प्रोपोर्शनल टैक्सेस प्रपोज किए जो फेयरनेस और एफिशिएंसी इंश्योर करते हैं। मॉडर्न कोरिलेशन, इसे कंपेयर कीजिए इंडिया के प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम से। जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स पे करता है। गवर्नमेंट्स ग्लोबली इन टैक्सेस का यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर बिल्ड करने के लिए करती हैं, एक वेल्थ का साइकिल क्रिएट करते हुए। क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज इंडियन लगभग 50 दिन एक साल में सिर्फ टैक्सेस पे करने के लिए काम करता है? लेकिन यह है कि आप कैसे टैक्सेस को अपने लिए काम करवाते हैं। पॉइंट थ्री, रेवेन्यू स्ट्रीम्स का डाइवर्सिफिकेशन। चाणक्य सिर्फ टैक्सेस पे डिपेंड नहीं करते थे, उन्होंने ट्रेड, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और रिसोर्स मैनेजमेंट को क्रिटिकल रेवेन्यू सोर्सेस माना। मॉडर्न कोरिलेशन, आज के जीडीपी कॉम्पोजिशन के बारे में सोचिए। डाइवर्सिफिकेशन इज की, कंट्रीज और इंडिविजुअल्स दोनों के लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स होना बेनिफिशियल है। अपने इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई कीजिए, जैसे किंगडम्स अपने रेवेन्यू सोर्सेज डाइवर्सिफाई करते थे। लेकिन क्या होता है जब एक रेवेन्यू स्ट्रीम फेल हो जाए? स्टे ट्यून्ड, हम चाणक्य के क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को अनकवर करेंगे अगले मोमेंट में। पॉइंट चार, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट। चाणक्य ने रोड्स, वाटर सिस्टम्स और पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने की सलाह दी, एसेट्स जो लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मॉडर्न कोरिलेशन, आज गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो। इसी तरह अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह देखिए। ऐसे एसेट्स बिल्ड कीजिए जो आपके लिए काम करें। पॉइंट फाइव, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन और सोशल स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एश्योर करने के लिए चाणक्य ने इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का एम्फेसिस किया, जो मॉडर्न वेलफेयर सिस्टम्स का प्रीकर्सर है। मॉडर्न कोरिलेशन, आज के सोशल स्कीम्स लाइक सब्सिडीज और यूनिवर्सल बेसिक इनकम इन एंशंट आइडियाज को मिरर करते हैं। क्विक क्विज, अगर आपके पास 1 करोड़ हो जो आपको 100 लोगों में रीडिस्ट्रीब्यूट करना हो, आप कैसे करेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर कीजिए। पॉइंट छह, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। चाणक्य ने रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ वार्न किया था और सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट किया था, जो मॉडर्न ईएसजी प्रैक्टिसेस में दिखाई देता है। मॉडर्न कोरिलेशन, सस्टेनेबल वेल्थ उन रिसोर्सेज पर बेस्ड होती है जो रिन्यूएबल हैं, एग्जॉस्टिव नहीं। अपने फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में सोचिए, क्या वो सस्टेनेबल हैं? अप नेक्स्ट, कैसे चाणक्य के क्राइसिस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपके फाइनेंसेस को टफ टाइम्स के दौरान सेव कर सकते हैं। चाणक्य का फोरसाइट अनपैरेलल्ड था। उन्होंने रिजर्व्स और कंटिजेंसी प्लान्स पे एम्फसाइज किया ताकि इकोनॉमिक शॉक्स को विथस्टैंड किया जा सके। लेसन,
एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए, वाइजली इन्वेस्ट कीजिए, अपने वेल्थ को अनफोर्सीन क्राइसिस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टॉर्म्स वार्निंग्स के साथ नहीं आते। द पाथ फॉरवर्ड। चाणक्य का विजडम सिर्फ एक एंशंट हिस्ट्री नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है मॉडर्न प्रॉस्पेरिटी के लिए। टैक्सेशन से लेकर सस्टेनेबल वेल्थ तक ये प्रिंसिपल्स आपके फाइनेंशियल सक्सेस के रोड मैप हैं। इस सीरीज के तमाम वीडियोस को एक्सप्लोर करके अपने फुल फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए।